मैजिकल पेट्रोल पॉट। एक गांव में गणेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, पर उसके खेत में ज्यादा फसल नहीं हो पाती थी, जिस वजह से वो हमेशा कर्जे में ही रहता, क्योंकि वो खेती गांव के ही एक जमींदार से कर्जा लेकर करता था। और अब तो कुछ ही दिनों में उस जमींदार का कर्जा भी वापस करना था, जिस वजह से वो बड़ा ही परेशान रहता है। ऐसे में ही एक दिन उसकी बीवी गौरी उसे कहती है, सुनिए जी, आप दिन रात खेत में मेहनत करते हो, पर आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। क्यों ना हम इस खेत को बेचकर आए हुए पैसों से कोई दूसरा कारोबार शुरू करें? कैसी बात कर रही हो गौरी? ये तो मेरे पूर्वजों का खेत है, मैं भला इसे कैसे बेच सकता हूँ? मैं फिर भी कड़ी मेहनत करूंगा, पर अपने खेत को नहीं बेचूंगा। ऐसा कहकर गणेश अपने खेत में चला जाता है। उस दिन के बाद गौरी भी गणेश को खेत बेचने के लिए कभी नहीं कहती। लेकिन ऐसे में ही एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी तेज बारिश में आसमान से अचानक से एक मटका गणेश के खेत में गिर जाता है और वो जमीन के अंदर गड़ जाता है। एक दो दिन के बाद बारिश थम जाती है। बारिश थमने के बाद गणेश खेत की जुताई करने के लिए खेत में जाता है। तब गौरी उसे कहती है, लगता है इस साल बारिश बहुत ही अच्छे होने वाली है। ऐसा ही रहा तो इस साल हमारी फसल अच्छी होगी। हाँ गौरी, इसलिए मैं खेत की जुताई करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गणेश अपने बैल लेकर खेत में चला जाता है और हल की मदद से खेत की जुताई करने लगता है। पर जुताई करते करते एक जगह पर उसका हल किसी चीज से टकराकर रुक जाता है। तब गणेश कहता है, अरे ये क्या, ये हल आगे क्यों नहीं जा रहा? लगता है कोई चीज है यहाँ पर, देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर गणेश हल के पास जाकर उस जगह पर खोदने लगता है। जहाँ पर वो खुदाई करता है, गणेश को उस जगह पर जमीन के अंदर एक मटका मिलता है। जब वो उस मटके को खोलकर देखता है तो वहाँ पर तरल पानी रहता है। अरे ये क्या, ये मटका तो पानी से भरा है। मुझे लगा कोई खजाना वजाना होगा। धत तेरी की, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा कहकर गणेश उस मटके से पानी अपने हाथ में निकालता है और जैसे ही वो उस पानी को मुंह से लगाने जाता है, पानी में से पेट्रोल की गंध आती है और वो समझ जाता है कि ये पानी नहीं बल्कि पेट्रोल है। अरे ये क्या, ये तो पानी नहीं पेट्रोल है, लेकिन आखिर इसे यहाँ पर किसी ने क्यों रखा होगा? ऐसा कहते हुए गणेश उस मटके में से सारा पेट्रोल एक दूसरे पॉट में भर देता है। पर जैसे ही वो मटका खाली होता है, कुछ ही देर में वो मटका फिर से पेट्रोल से भर जाता है। ये देखकर गणेश बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो मटके से कई बार पेट्रोल निकाल कर देखता है, लेकिन वो मटका वापस पेट्रोल से भर जाता था। ऐसा बार बार करने के बाद वो सोचता है, ये क्या, मैं जितना भी इस मटके से पेट्रोल निकालकर इसे खाली करता जा रहा हूँ, यह मटका हर बार फिर से पेट्रोल से भर रहा है। लगता है ये कोई जादुई पेट्रोल मटका है। ऐसा कहते हुए गणेश जादुई पेट्रोल मटके की बात को घर जाकर अपनी बीवी गौरी को बताता है। ये बात सुनकर गौरी उसे कहती है, ये सब तो भगवान की कृपा है। इस मटके को खाली करते रहने से अच्छा है कि इसी मटके के ऊपर पंप लगा के हम अपना पेट्रोल पंप शुरू करते हैं। हाँ गौरी, मुझे भी तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। अब हमारे गरीबी के दिन जल्द ही चले जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश तुरंत ही उस जादुई पेट्रोल मटके के ऊपर पेट्रोल पंप लगाता है और इस तरह से वो गांव में अपना खुद का पेट्रोल पंप शुरू करता है। गांव में कहीं और दूसरी जगह पर पेट्रोल पंप नहीं था, ना ही आसपास के दूसरे गांव में। इसलिए सारे आसपास के गांव वाले गणेश के ही अनोखे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए आ जाते थे। इस तरह से गणेश को ढेर सारे पैसे मिलने लगते हैं। वो जमींदार का कर्जा भी चुका देता है और देखते ही देखते वो गांव का एक अमीर आदमी बन जाता है। इस तरह से मैजिकल पेट्रोल मटके की वजह से गणेश गरीब लोगों की भी मदद करने लगता है और बहुत जल्द ही मशहूर मटका पेट्रोल पंप वाला बन जाता है। मैजिकल सरप्राइज एक स्नेक वेल। एक दिन गांव में बहुत ही जोरों से बारिश चालू हो जाती है। काम से घर वापस जाने वाला सुदेश बारिश के चंगुल में फंस जाता है। अरे इतने जोरों की बारिश, लगता है ये अभी तो रुकने वाली नहीं है। चलो थोड़ी देर मंदिर के अंदर जाकर ही रुक जाता हूं। सुदेश ऐसा सोचकर मंदिर के अंदर चला जाता है। बारिश तो और भी जोरों से आने लगती है। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ते उड़ते सुदेश के पास आता है। सुदेश उस कागज के टुकड़े को उठाकर उसे देखने लगता है। उस कागज में किसी जगह का नक्शा था।
अरे ये तो किसी जगह का नक्शा लग रहा है। क्या कोई खजाना तो नहीं है इस जगह पर? अरे नहीं नहीं, अब इस जमाने में खजाना वजाना कहाँ से मिलेगा? ये शायद ऐसा ही साधारण कोई कागज होगा। सुदेश ऐसा सोचकर उस कागज को वहीं पर फेंक देता है। बारिश के बंद होते ही वो घर चला जाता है। दूसरे दिन जब वो सवेरे उठता है तो उसे वही कागज फिर से दिखाई देता है। उस कागज को देखकर उसे बहुत हैरानी हो जाती है और अपनी बीवी सीता को बुलाकर वो रात वाली सारी बात उसे बताता है। तब सीता कहती है, दिखाना तो ये कागज, मैं भी तो देखूं कैसा है ये नक्शा। हाँ हाँ, ये लो, देखो इसे, जैसे कि तुमने नक्शा पढ़ने की डिग्री ही ले चुकी हो। आप भी ना हमेशा मजाक ही करते रहते हो। सुदेश सीता का मजाक उड़ाते हुए नक्शा दिखाता है। सीता भी उसे अच्छे से देखने लगती है। तब वो कहती है, इसे लेकर हम मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। वो दोनों मिलकर पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी को वो नक्शा दिखाते हैं। नक्शे को देखते ही पुजारी उन दोनों से कहते हैं, अरे बेटा, इस नक्शे के लिए तो कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, पर किसी को ये नक्शा नहीं मिला। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो खुद ये नक्शा तुम्हारे पास उड़कर आया है। पर पुजारी जी, ये कहाँ का और आखिर किस जगह का नक्शा है? बेटा, ये नक्शा एक मैजिकल एग का है जो कि एक जंगल के एक कुएं में है। वहां तक पहुंचने का मार्ग इस नक्शे में लिखा हुआ है। जिसके भी पास वो मैजिकल एग रहता है उसके पास बहुत ताकत आ जाती है, उसका हमेशा भला ही भला होता है। पुजारी सुदेश को मैजिकल एग के बारे में बताते हैं और नक्शे के हिसाब से वहां कैसे जाना ये भी बताते हैं और वहां जाने के खतरे के बारे में भी बताते हैं। सुदेश दूसरे दिन ही नक्शे के हिसाब से उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। वो जंगल से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं। कहीं कहीं से तो जंगली जानवरों की भी आवाजें आ रही थी, पर सुदेश बिना डरे ही आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे वो कुआं दिखाई देता है। आखिरकार मिल ही गया वो कुआं। अब तो वो मैजिकल एग मैं हासिल करके ही रहूंगा। सुदेश बड़ी हिम्मत करके उस कुएं में छलांग लगाता है। देखते ही देखते वो कुएं के अंदर चला जाता है, जहां पर चारों तरफ उस मैजिकल एग को वो ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर उस अनोखे एग पर गिर ही जाती है। वो अनोखा एग चमक रहा था और उस एग से रोशनी भी निकल रही थी। सुदेश बस उस एग को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी वहां एक स्नेक आ जाता है और वो कहता है, आओ सुदेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने ही वो नक्शा अपनी जादू से तुम तक पहुंचाया था। अब इस मैजिकल एग की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या कहा? तुमने ही ये सब किया? पर इस एग की रक्षा मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए महादेव ने ही तुम्हें चुना है इस एग की रक्षा के लिए। अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, पर ध्यान रखना किसी दुष्ट की नजर ना पड़े इस पर। ऐसा कहकर वो स्नेक वहां से गायब हो जाता है। सुदेश वो मैजिकल एग को उठाता है और अपनी आंखें बंद करता है। देखते ही देखते वो मैजिकल एग के साथ गांव के मंदिर में प्रकट होता है। सुदेश उस मैजिकल एग को उसी मंदिर के तहखाने में हिफाजत से रख देता है। सुदेश अपने घर चला जाता है तो वो अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। देखा जी, क्या चमत्कार हुआ है। घर तो हीरे और सोने से भरा पड़ा है, पैसों का ढेर भी लगा है। सीता, ये सब उस मैजिकल एग की वजह से हुआ है। दोनों भी दूर से ही उस मैजिकल एग को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। फिर उस दिन से अगर कोई भी मंदिर में अपने दुख लेकर जाता तो वो मैजिकल एग हर एक इंसान के दुख दूर कर देता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में गांव की तरक्की हो जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।